तेजस्वी ने आखिरकार राजद को ए टू जेड की पार्टी बना ही डाला। 32 सालों तक लालू प्रसाद यादव से लड़ाई लड़ने वाले भूमियारों ने आखिरकार लालटेन माथे पर उठा ही लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने एक नारा गढ़ा था, आरजेडी केवल एमवाई की पार्टी नहीं होके बल्कि ए टू जेड की पार्टी है। हालांकि तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में इस नारा को सफल बनाने में तो लगे थे, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उसके 1.5 साल बाद यह नारा सच होते हुए दिख रहा है। शनिवार को जब बोचहा उपचुनाव का रिजल्ट आया तो मैसेज यही है, राजद ए टू जेड की पार्टी बनने की ओर बढ़ चली है। बोचहा के उपचुनाव में राजद की जीत के बड़े मायने हैं। यह सच है कि इस सीट के परिणाम से बिहार में सरकार नहीं बदल जाएगी, लेकिन इस उपचुनाव के रिजल्ट ने बिहार में सियासी परसेप्शन को बदल दिया है। जिस बोचहा सीट पर रमई राम जैसे दिग्गज उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद राजद 2015 और 2020 के चुनाव बुरी तरीके से हार गई हो, उसी सीट पर उपचुनाव में राजद ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बोचहा में राजद के उम्मीदवार अमर पासवान ने 36,553 वोटों से जीत हासिल की है। राजद को इस क्षेत्र में 48.5% से भी ज्यादा वोट मिले। राजद को मिले वोट परसेंटेज ही बताने के लिए काफी हैं कि उसे हर समाज के तबके ने वोट किया है। तेजस्वी जब अपनी पार्टी को ए टू जेड की पार्टी बताते थे तो सियासी जानकार ए के बाद बी पर आकर अटक जाते थे। बिहार की सियासत में बी का मतलब भूमियार होता था। 1990 में लालू यादव के सत्ता में आने के बाद लालू की सियासत भूमियार विरोधी धुरी पर ही आगे बढ़ती रही। भूमियारों ने ही लालू यादव के खिलाफ सबसे उग्र लड़ाई लड़ी। लालू विरोध की राजनीति का नतीजा ये हुआ कि भूमियार खुद ब खुद बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक बनते चले गए। इसके लिए बीजेपी जेडीयू को कोई खास मेहनत तक नहीं करनी पड़ी, लेकिन बोचहा ने मैसेज दे दिया कि सियासी हवा का रुख अब बदल गया है। 2020 में मामूली अंतर से सत्ता से दूर रह जाने का मलाल झेल रहे तेजस्वी यादव को लग रहा था कि उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसलिए उनकी निगाहें उस तबके पर गई जिसे वो चाहकर भी अपने पाले में नहीं ला पा रहे थे। इसी बीच स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद का चुनाव आया। तेजस्वी ने 23 सीटें लड़ी, जिनमें से 5 पर भूमियार प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। बिहार की सियासत के लिए ये अजूबा वाकया था, लेकिन तेजस्वी प्रयोग करने पर आमादा थे। उन्होंने पटना, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण जैसे विधान परिषद के सीटों पर अपने परंपरागत वोट बैंक के उम्मीदवारों को खारिज कर भूमियार उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उसका नतीजा भी सामने आया। राजद के 5 भूमियार उम्मीदवारों में से 3 चुनाव जीत गए और एक उम्मीदवार बबलू देव बेहद कम अंतर से चुनाव हारे। सियासी जानकार बताते हैं कि विधान परिषद चुनाव में तेजस्वी के इस कदम ने राजद और भूमियारों के बीच फासले को काफी कम कर दिया है। भूमियारों का एक तबका भले ही अब भी लालू यादव के दौर में नरसंहारों की बात करता है, लेकिन उसी समाज का बड़ा तबका पुरानी बातों को भूलकर नई सियासत करने की बात कर रहा है। बोचहा उपचुनाव परिणाम ने तेजस्वी के ए टू जेड वाले नैरेटिव पर एक तरीके से मुहर लगा दी है। इसके लिए आप बोचहा विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण को समझिए। जाति के आधार पर देखें तो बोचहा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट भूमियारों के हैं। उपचुनाव के परिणामों से यह स्पष्ट है कि इस तबके का वोट का बड़ा हिस्सा राजद उम्मीदवार को मिला। फर्स्ट बिहार से बात करते हुए बोचहा विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर गांव के रोहित ने कहा कि हाँ, हम लोगों ने माथे पर लालटेन उठा लिया है, बहुत दिन कमल और तीर उठा लिए, हम किसी के बधुआ मजदूर बनकर नहीं रहेंगे। बोचहा के रिजल्ट से दिख रहा परिवर्तन बड़ा सियासी उलटफेर करा सकता है। मुजफ्फरपुर के एक पत्रकार ने कहा, आप पूरे बिहार की नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले की बात कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की दोनों सीटें एनडीए के सांसद जीते हैं। उन्हें मिले वोटों में से भूमियार का वोट निकालकर राजद उम्मीदवार में जोड़ दीजिए, रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाजा हो जाएगा।
मुजफ्फरपुर जिले में साहबगंज, पारू, औराई जैसी विधानसभा सीटों से एनडीए के विधायक हैं। ये सारी सीटें ऐसी है जहां भूमियारों का अच्छा खासा वोट है और वहां भाजपा के गैर भूमियार उम्मीदवार जीते हैं। तेजस्वी का A to Z का फॉर्मूला अगर अगले विधानसभा चुनाव तक कायम रहा तो बीजेपी समझ रही होगी कि उसका क्या होने वाला है। कुल मिलाकर कहे तो बोचहा सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट से बिहार में सत्ता परिवर्तन तो नहीं होने वाला है, लेकिन सियासी समीकरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।